ठीक है, ज़ैप ग्राउंड में लगी थी सेल। मुझे पता चला तो मैंने सोचा मैं भी हो आऊँ। गेट से जैसे ही मैंने एंटर करा मुझे बहुत सारे स्टॉल्स दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक तरफ से स्टार्ट करती हूँ, फिर ऐसे देखते-देखते मैं सारी जगह को घूम लूँगी। तो एंट्रेंस के पास ही मुझे एक बहुत मज़ेदार चीज़ मिल गई। ये कुछ अजीब-सी चीज़ मुझे दिख रही थी जो कि फ्राई हो रही थी। मैंने सोचा मैं पूछ लूँ कि क्या है, और ऐसे बड़े-बड़े रिंग्स बन रहे थे। इसे कहते हैं साल रोटी, जो शायद नेपाल में बनती है। मैंने उनसे पूछा और फिर मैंने उसे टेस्ट किया, बहुत ही यम्मी लग रहा था। फिर थोड़ा आगे मैं बढ़ी तो वहाँ पे बहुत सारे झूले लगे थे, जो ऑफ़ कोर्स मुझे जाना नहीं था। और उसके साथ ही मैं और आगे बढ़ी तो वहाँ बहुत सारे मुझे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिली, बहुत सारे साड़ियों के काउंटर्स थे, देन नेपलीज़ काउंटर्स थे, बहुत सारे जो ज्वेलरीज़ वगैरह थी जो पर्टिकुलरली नेपाल के लड़कियाँ पहनती हैं, वैसी सारी ज्वेलरीज़ थी। बहुत सारे टॉयज़ के मुझे शॉप मिले। तो अगर आप रांची में हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, बच्चों को लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको एक अलग सा एक टेंट बना था जहाँ पे पूरा डिस्प्ले कर रखा था उन्होंने नेपाल की ज्वेलरीज़ वगैरह, और जो वहाँ के बर्तन वगैरह होते हैं, बैग्स होते हैं, करेंसी होती है। और उसके साथ ही वहाँ पे बहुत सारी मार्टियर्स जो थे वहाँ पे नेपाल के गोरखा रेजिमेंट के, उनके सारे फ़ोटोग्राफ्स रखे थे। ये आप जो देख रहे हैं वो नेपलेस करेंसी जो डिस्प्ले में रखी थी। इसके अलावा ये सारे बाँस के बर्तन हैं और बहुत सारे कॉपर के बर्तन भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पे गोरखा के जो भी लोग जिन्होंने शहीद हुए थे, उन सभी की फ़ोटोग्राफ वहाँ लगी हुई थी। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्ले कि वो दिखाना चाह रहे थे कि हमारी क्या कल्चर है एंड हमारा क्या कस्टम्स है, उसको बेसिकली डिस्प्ले कर रहे थे। ये कपड़े वगैरह जो आगे बच्चे पहनते हैं और टॉयज़ वगैरह थी। बहुत सारे ऑथर्स के बुक्स भी अवेलेबल थे, और उसके साथ ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत अच्छी डिस्प्ले करी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नगाड़े वगैरह थे, और जो वेपन्स वो लोग यूज़ करते हैं ना, वो सारे वेपन्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो बेसिकली इट वाज़ अ डिस्प्ले ऑफ द गोरखा कल्चर। और ये मुझे बहुत अच्छी मिठाई मिली जो कि मुल्क पुडिंग टाइप की थी। ऐसी रंग-बिरंगी बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, सारी हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं। साइड में बैंड भी था जो बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कर रहा था, और बहुत सारी लॉटरी वाले गेम्स की अरेंजमेंट्स थी। बच्चों के लिए भी गेम्स थी, बड़ों के लिए भी गेम्स थी। खाने के इतने सारे काउंटर्स थे, वो एक तरफ बना के रखे थे उन लोगों ने। वहाँ पे आपको चाउमीन, मोमोज़ एंड सो मेनी थिंग्स जिसे आप जाकर ले सकते हैं। वुडन आइटम बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। ये एक्चुअली 8 जनवरी तक है, तो अगर आप अभी तक नहीं गए तो आप ज़रूर जाना। बच्चों के लिए भी चीज़ें हैं, बड़ों के लिए भी चीज़ें हैं। देखो यहाँ रग्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नेपाल की जो ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज़ वगैरह होती है वो मिल जाती है। बहुत सारे साड़ीज़ के काउंटर, सूट्स के काउंटर एंड आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि उनकी यूनिफ़ॉर्म, उनके बैग्स जो वो सेफ्टी गियर्स यूज़ करते हैं, वो भी आपको ऑन सेल अवेलेबल हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आप ज़रूर विज़िट करना। खाने का बहुत ऑप्शन है, बहुत सारी वैरायटी है, तो बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे। क्योंकि मैं एक फूडी हूँ तो मुझे खाने के स्टॉल पे ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन रहता है। घूमते-घूमते मुझे मिला बैद्यनाथ धाम देवघर का पेड़ा, और ये लोग फ्रेशली प्रिपेयर करके दे रहे थे। यहाँ पे आपको आरा की फ़ेमस बेलग्रामी मिठाई भी मिल रही थी। हालाँकि मैंने बेलग्रामी तो परचेज़ नहीं करी, बट मैंने पेड़े परचेज़ करे यहाँ पे। सो गाइज़, एंट्री इज़ फ्री, पार्किंग स्पेस बहुत है। सो इफ यू आर इन रांची, डू विज़िट इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।